नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे इस तरह से बैग को लेकर। रोज़ रोज़ तो हम लोग ये बैग को कहीं नहीं लेके जाते, कभी कभी लेके जाते हैं और घर पे ही बाकी दिन रख देते हैं। लेकिन हम लोग अगर ऐसे ही रखते हैं तो बैग में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूल वगैरह हो जाता है। तो भाई वो नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक छोटा सा उपाय करें। करना क्या है, नॉर्मली हमारे पास में पॉलीथीन तो रहता ही है, कुछ भी चीज़ें लाते हैं तो नॉर्मली पॉलीथीन रहता है। तो क्या करें, जब आप ये बैग को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या करें, ये पॉलीथीन में डाल के रख दें। तो इससे क्या होगा कि आपके जो बैग है एक तो ख़राब नहीं होगी, दूसरी बात इसमें धूल नहीं लगेगी, और तीसरी बात अगर आप कहीं जा भी रहे हैं तो आपके जो बैग है बिल्कुल नए के नए दिखेंगे, बिल्कुल पुराने दिखेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे रखे रखे भी बैग जो है वो पुराने होने लगते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका बोल सकते हैं। उसी तरह से आपके जितने भी बैग है, तो जो भी बैग है तो उसको क्या करें, इस तरह से कैरी बैग तो रहते ही, हम लोग कुछ सामान लाते हैं तो कैरी बैग में डाल दें। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने चीज़ों को बहुत ही अच्छा और सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो चीज़ें हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, आपकी जो बैग है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें रहते हैं जो कि आपको ऐसा लगता है कि ख़राब होगी, तो उसको क्या करें, इसी तरह से कैरी बैग या पॉलीथीन में डाल के रखें। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है ऑयल को लेकर। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, तेल लगाते हैं बालों में। तो ये मैं तेल निकाली हूँ और इसको मैं बालों में लगाऊंगी। बाल में तेल लगाने के बाद में क्या होता है कि कभी कभी हमारे जो तेल है वो हाथ में ही रह जाते। मैंने तेल लगा ली हूँ, उसके बाद में आप देख रहे हैं इस तरह से ऑयली हमारे जो हाथ है वो हो जाते हैं। तो इस ऑयलीपना को दूर करने के लिए क्या करना है, तो हमारे पास में पाउडर रहता है ना, तो पाउडर को, तिलकम पाउडर जो भी है, तो वो पाउडर को इस तरह से अपने हाथ में ले और इनको अच्छी तरह से रगड़ ले। तो आप देखोगे कि तेल बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है हमारे जो हाथ है उसमें। कभी कभी होता है हम लोगों को कहीं जाना रहता है, हम लोग तेल लगाते हैं और हाथ में ना इसी तरह से ऑयली ऑयली रह जाता है, तो भाई उसको हम कितने भी साबुन लगाए नहीं जाता। तो इस तरह से अगर आप उपाय करोगे तो बहुत ही आसानी से आपके जो तेल है, मतलब कि तेल वाले हाथ बिल्कुल ऑयल फ्री हो जाएगी और आपके हाथ जो है वो अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से वाइपर को लेकर। आप चाहे तो बड़ा वाइपर या फिर इस तरह से छोटे वाइपर का भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये वाइपर से हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ों को साफ़ करेंगे, अपने टाइल्स को साफ़ करेंगे। आप चाहे तो इस वाइपर से आप पोछा भी लगा सकते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो इस तरह से एक कपड़े लेना है, कपड़े को इस तरह से वाइपर में लगा लेना है। मतलब जो भी गंदे कपड़े हैं वो लेना है, साफ़ सुथरा कपड़ा नहीं लेना है। जो हमारे पास में पुराने कपड़े रहते हैं ना, पुराने टी शर्ट वगैरह, तो वो लेना है। तो इनको क्या करें, इस तरह से डाल ले और इन्हें अच्छी तरह से फोल्ड कर ले। उसके बाद में चिमटा रहती है, नॉर्मली सभी के घर पे चिमटा जो है वो रहता ही है। तो ये चिमटे को क्या करें, इस तरह से लगा ले। तो क्या होगी, आपके जो कपड़े हैं इधर उधर होगा नहीं, और आप इससे पोछा लगा सकते हैं, या फिर जहाँ ज़्यादा कचरा है तो वहाँ से झाड़ू लगा सकते हैं। कि ऐसा बहुत सारे कोने रहते हैं जहाँ हमारे हाथ नहीं जाती, लेकिन वाइपर की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, कचरे को साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, बहुत सारा कचरा है, मतलब ये नीचे बेड के नीचे बहुत सारा कचरा रह जाता है। तो इसके क्या करें, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वाइपर्स की सहायता से कचरों को साफ़ कर सकते हैं। बिल्कुल एक झटके में साफ़ हो जाती है। और मैं आपको बताऊँ, आप ना इसी तरह से पानी में, मतलब थोड़ा गीला करके क्या कर सकते हैं, इसको पोछा भी लगा सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है ना, मतलब एक झटके में 1 मिनट में आपको आपके जो पूरे कचरे हैं वो निकल जाएंगे। देखिए आप देख रहे हैं 1 मिनट में, और ये कचरे इधर उधर भी नहीं गए हैं, बिल्कुल एक साथ, मतलब उसी वाइपर में जमा हो गया है। उसके साथ साथ आपके जो कोई भी चीज़ें हैं, टेबल वगैरह है, तो टेबल वगैरह को भी इसी तरह से आप साफ़ कर सकते हैं। टेबल में मेरी बहुत सारे धूल बैठी थी, तो ये टेबल को भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी टेबल साफ़ हो गई और बिल्कुल 1 मिनट भी नहीं लगा है। इसी तरह से आप जो कोने कोने रहते हैं ना बैग के बाजू में, या फिर ऐसे कोने कोने रहते हैं जहाँ हमारी हाथ नहीं जाती लेकिन धूल तो होता ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये वाइपर की मदद से उनको भी साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है और बहुत ही जल्दी साफ़ होती है, मतलब ज़्यादा कुछ टाइम नहीं लगता। इसी तरह से इसको आप टाइल्स में या फिर दरवाजे में वगैरह रहता है ना, बहुत सारे मतलब कि डस्ट रहता है, तो उसको हम कैसे साफ़ करें, तो इस तरह से आप वाइपर की सहायता से साफ़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाती है। तो आपने देखा कितने सारे धूल मेरे जो दरवाजे में थे, पता ही नहीं था मुझे कितना धूल है। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें, छोटे, लेकिन आपने देखा ना कितना काम का है।